तो ये टॉपिक है आज का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब जैसे एक बॉल होती है, अंदर से जो खोखली होती है उसको स्फेरिकल शेल बोलेंगे हम, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारे पास स्फेरिकल शेल है, ठीक है, ये स्फेरिकल शेल हो जाएगी हमारे पास, जिसका रेडियस मान लीजिए कितना है, आर है जिसका रेडियस, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इस तरह से मार्क कर लेता हूँ मैं, ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये सपोज कोई पॉइंट, ये सपोज इसके सरफेस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, ठीक है बच्चों। ए पॉइंट इज ऑन द सरफेस और इसका ये जो रेडियस है वो है आर। अब क्या करूँगा मैं, मुझे सपोज इसके पूरे सरफेस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस पे, ठीक है। सपोज इसके सरफेस पे पूरा यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसके सेंटर से ये कोई पॉइंट लूँगा, मैं पॉइंट लूँगा P, ठीक है। ये कोई पॉइंट हो जाएगा P, ये P पॉइंट हो जाएगा। अब P पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से हम लेंगे स्मॉल r, ठीक है। P पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से लेंगे हम स्मॉल r, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस, सेंटर से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस हो जाएगा स्मॉल r। तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल, मीन शेल के बाहर कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने सेंटर से कोई पॉइंट P लिया, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं इस पॉइंट P के अराउंड क्या कर लूँगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दूंगा। ये जो हो जाएगा हमारे पास एक, दिस विल बी अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अराउंड पॉइंट P। पॉइंट P के अराउंड मैंने क्या कर दिया, कि स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। अब ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना है बच्चों, इसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल r। अब देखिए, जैसे मान लीजिए शेल थी, इस तरह से मैंने शेल दिखा रखी है, इस शेल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगेन जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, रेडियली आउटवर्ड ही होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस शेल से रेडियली आउटवर्ड होगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो P पॉइंट होगा, P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है, बाहर की तरफ होगी, ठीक है बच्चों। फिर अब हम लिखेंगे दैट लेट, मैं लिखूंगा सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। सिग्मा का मतलब हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया लिख सकते हैं आप, सरफेस एरिया। तो चार्ज मान लीजिए, चार्ज है Q और स्फेयर का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो 4 पाई r² हो जाएगा। याद रखना बच्चों, मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, सरफेस की। तो सरफेस के लिए जो हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज, और जो सरफेस एरिया हो जाएगा स्फेयर का वो जाएगा 4 पाई r², क्योंकि r क्या है, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से P पॉइंट पे हमें एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज मैंने P पॉइंट पे एक एलिमेंट्री पोर्शन कंसीडर कर लिया, छोटा सा, इस गॉसियन सरफेस पे, जिसका एरिया कितना होगा, ds होगा। लेकिन जो इसका एरिया वेक्टर बनेगा, अगेन वो भी कैसे बनेगा, इसका एरिया वेक्टर भी बनेगा इस तरह से, आउटवर्ड ही बनाऊंगा मैं एरिया वेक्टर। तो आप देखेंगे फिगर से कि ds और E की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, ओके। जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे बनेगा, आउटवर्ड बनेगा। अब देखिए, जो स्टेटमेंट होता है फ्लक्स का स्टेटमेंट हो जाता है कि भाई फाई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन E डॉट ds हो जाता है। मीन्स हम क्या करेंगे, अगर जो सपोज मैं मान लेता हूँ, सपोज मैं मानता हूँ लेट d फाई बी द फ्लक्स थ्रू एलिमेंट्री पोर्शन, या एरिया एलिमेंट लिख दीजिए आप, थ्रू एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट, ये जो छोटा सा एरिया एलिमेंट है, इसके फ्लक्स मान लीजिए मैंने बोल दिया d5, तो d5 कितना हो जाएगा, d5 हो जाएगा E डॉट ds के बराबर हो जाएगा।
और टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस गॉसियन सरफेस से अगर जो मुझे टोटल फ्लक्स निकालने तो उसके लिए मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 5 कितना आ जाएगा, अगेन ही साइन आएगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस आ जाएगा। अभी आगे आ जाएगा 5 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्यों, क्योंकि ई और डी एस की दोनों की डायरेक्शन क्या है, अगेन सेम है। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 5 अगेन इंटीग्रेशन का साइन cos 0 डिग्री 1 होता है, तो ई डी एस आ जाएगा बच्चे। एंड 5 ई को बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन डी एस, एंड 5 ई इंटू इंटीग्रेशन डी एस। अब अगेन ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्री पोर्शन है वो मिलके क्या बनाएंगे, जो गॉसियन सरफेस है उसका सरफेस एरिया। तो ये जो गॉसियन मैंने सरफेस लिया है वो एक स्क्वायर की फॉर्म में लिया और उसका रेडियस कितना हो जाएगा, स्मॉल आर, तो ए इंटू 4πr²। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब देखिए गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स होता है हमारे पास फाई किसके बराबर होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। इक्वेशन हो जाएगी 3। जो फ्लक्स होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, Q/ε0 के बराबर। इन दोनों के इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, इक्वेटिंग क्या लिखेंगे हम बच्चों, वी आर गोइंग टू राइट इक्वेटिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 और 3 को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0 के बराबर। तो E आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल वो इतनी आ रही है। तो भाई ये फॉर्मूला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट चार्ज के कारण भी होता है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है हमारा कि जो स्फेरिकल शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी आउटसाइड द पॉइंट पे, जो पॉइंट उसके सरफेस से बाहर होता है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ रहा है 1/4πε0 Q/r²। तो ये फॉर्मूला तो किसके कारण होता है कि पॉइंट चार्ज के कारण भी होता है। तो कहने का मतलब ये है जैसे हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, उस स्फेरिकल शेल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं किसी पॉइंट पी पे जो कि उसके सेंटर से r डिस्टेंस पे है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी बराबर होगी, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बराबर ही होगी। तो पॉइंट चार्ज के बराबर ही होगी, यानी कि जैसे किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसी तरीके से एक स्फेरिकल शेल के कारण भी किसी पॉइंट पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हम एक चीज और कर सकते हैं कि मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो आया 1/4πε0 Q/r²। यह आया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। हम चाहें तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने बताया था आपको भी नो, जो सिग्मा होता है वो कितना होता है, Q/4π कैपिटल R² बताया था मैंने। तो यहाँ से Q हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr² के बराबर। कितना हो जाएगा Q, सिग्मा इंटू 4πr²। अब हम क्या कर सकते हैं, इस Q की वैल्यू को ऊपर रख सकते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q की जगह सिग्मा इंटू 4πr² अपॉन ये नीचे है r²। तो इसमें बेटा 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इस तरह से भी आ सकता है सिग्मा अपॉन ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, अब अगली बात आती है, ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली आउटसाइड द शेल। अब अगली बात आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बी पॉइंट आ जाएगा सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। शेल की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे निकालेंगे, देखिए एट द सरफेस हम सिंपली लिखेंगे एट द सरफेस। जब मान लीजिए हम इस पी पॉइंट से वापस आ रहे हैं शेल की तरफ और हम पी पॉइंट से आ जाएंगे सरफेस पे, तो सरफेस पे जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो एट द सरफेस जो स्मॉल आर, जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो कैपिटल आर के बराबर होगा। तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r² होता है, आपको पता है स्मॉल r²। तो स्मॉल r² की जगह हम रख देंगे कैपिटल R²। तो ये हो जाएगा 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब अगेन अगर जो मैं यहाँ पे क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, नीचे भी अगेन कैपिटल आर स्क्वायर ही है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, और ऊपर वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अब देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर आई थी वो कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर भी आई थी आउटसाइड द पॉइंट के लिए। अब देखो इस फॉर्मूले को हम सीधे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भाई, यहाँ पे ई इक्वल्स टू लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कैपिटल आर स्क्वायर एज इट इज है, और स्मॉल आर किसकी बराबर हो जाता है, कैपिटल आर की बराबर सरफेस के लिए, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर से कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, और अगर जो रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब लास्ट पॉइंट बचता है इसका, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द शेल, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि ये जो हमारी शेल है अंदर से क्या है, खोखली है, ये सेंटर है इसका ये रेडियस है। अब शेल के अंदर मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा शेल के अंदर पर जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, देखिए शेल के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ और मैं इसके अराउंड क्या कर देता हूँ, एक गॉसियन सरफेस भी बना देता हूँ। तो उसका सिंपल सा कंसेप्ट ये होगा, देखो इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं होंगे, सिंस हम लिखेंगे सिंस देयर इज नो चार्ज इनसाइड द सेल, सेल के अंदर तो कोई क्या है, चार्ज ही नहीं है, शेल के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या होंगे, जीरो होंगे, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन चार्ज अपॉन फ्लक्स का फॉर्मूला होता है गॉस के डायग्राम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होंगे, और फ्लक्स ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी हमारी। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सिंस हम लिख देंगे सिंस नो चार्ज एंड फ्लक्स इज देयर इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ना कोई चार्ज है ना कोई फ्लक्स है, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E इक्वल्स टू जीरो। तो इनसाइड द सेल क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ पे होती है, आउटसाइड द शेल होती है, उसके सरफेस पे होती है, और अंदर क्या होती है, जीरो होती है। अंदर इसलिए जीरो होती है, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, अंदर कोई चार्ज नहीं होता तो ना ही कोई फ्लक्स होंगे, फ्लक्स नहीं होंगे तो ना ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा।